हाय बच्चों, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं आकाश सर, विद्या एजुकेशन क्लासेस। तो चलिए आज फिर आप लोग के लिए एक प्रश्न है और बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न क्लास 10th के लिए लाया हूँ। और ये प्रश्न जो है हमेशा बिहार बोर्ड में पूछा जाता है, ठीक है। तो चलिए देर नहीं करते, हम लोग प्रश्न की ओर आते हैं। और प्रश्न है आज का कि सिद्ध करें कि अवतल दर्पण में 1/1 बराबर 1/u प्लस 1/v। हमको यही सिद्ध करना है, तो चलिए हम लोग सिद्ध करते हैं। आप लोग देखिए इसको, ठीक है, और समझिए। देखिए सबसे पहले बात क्या हो जा रहा है यहाँ पर अवतल दर्पण। तो चलिए हम अवतल दर्पण से इसको सिद्ध करते हैं। और एक प्रश्न इसी का आता है उत्तल दर्पण में भी सिद्ध करने के लिए आता है। तो आज हम लोग अवतल दर्पण में जानेंगे और नेक्स्ट वीडियो में आपको हम उत्तल दर्पण में भी आप लोग को 1/1 बराबर 1/u प्लस 1/v सिद्ध करने के लिए हम बताएंगे, ठीक है। और बहुत आसान है। तो सबसे पहले एक दर्पण लेंगे हम लोग। एक दर्पण एक्स है और ये क्या है वाई है, ठीक है। एक्स वाई क्या है, दर्पण है। ये दर्पण कौन सा है, अवतल दर्पण। अब देखिए अवतल दर्पण में एक मुख्य अक्ष है पी सी, ए पी हो गया, ए सी हो गया, ये ए। देखिए पी हो गया ध्रुव, ए हो गया मुख्य फोकस और सी हो गया आपका वक्रता केंद्र। सी क्या हो गया, वक्रता केंद्र। तो देखिए इसमें दो फोकस, एक पी से लेकर एफ तक हम लोग एफ बोलते हैं और एफ से सी को भी हम लोग क्या बोलते हैं, ए। तो ए पाइप मिलकर टोटल कितना क्या हो जाता है, 2f। तो यहाँ से यहाँ तक टोटल कितना होगा आपका, 2f होता है। तो पीसी को हम लोग 2f भी बोलते हैं, ठीक है। और पीएफ को हम लोग एफ बोलते हैं, ठीक है। चलिए तो हम लोग यहाँ पर पी हो गया ध्रुव, एफ हो गया मुख्य फोकस, सी हो गया आपका वक्रता केंद्र हो गया। अब देखिए एक यहाँ पर और हम लेते हैं इनफाइनाइट, जिसको अनंत कहते हैं। क्या बोलते हैं, अनंत। अब देखिए अवतल दर्पण में सिद्ध करना है कि 1/1 बराबर 1/u प्लस 1/v सिद्ध करना है, ठीक है ना जी, समझ में आ रहा होगा। अब देखिए सबसे पहले वस्तु हम रखते हैं। ये आपका एक वस्तु है, ठीक है। और ये वस्तु का नाम है ए और ये आपका नाम बी। ये कहाँ रखे हम लोग, तो वक्रता केंद्र सी और अनंत के बीच में रखे, ठीक है ना। यहाँ तक समझ में आ रहा है ना आप लोग को। तो देखिए ये हो गया सी, ये हो गया अनंत के बीच में। अब देखिए मुख्य अक्ष के समानांतर आती हुई प्रकाश की किरणें, ठीक है। ये मुख्य अक्ष के समानांतर आती हुई प्रकाश की किरणें जब दर्पण से टकराती है, किससे टकराती है, दर्पण से टकराती है, तो हमेशा मुख्य फोकस से होकर गुजरती है। तो देखिए यहाँ टकराया, अभी टकराने के बाद मुख्य फोकस से गुजरेगा, ठीक है। किससे गुजर रहा है, मुख्य फोकस से। दर्पण से टकराया, इस बिंदु का नाम हम एम दे देते हैं, ठीक है ना। क्या दे दिए, एम दे दिए। अब क्या करेंगे हम कि ये जो वस्तु का शीर्ष है, वस्तु का जो शीर्ष है और ये वक्रता केंद्र से, ये दोनों को मिलाते हुए आगे की ओर बढ़ाएंगे हम लोग, ठीक है। और जहां ये मिला है, ये वाला लाइन और ये मुख्य फोकस से होकर गुजर रहा है वो लाइन, और जहां पर ये काट रही है यहीं पर बनता है प्रतिबिंब। क्या बनता है, प्रतिबिंब। तो देखिए वस्तु ऊपर था, प्रतिबिंब नीचे, मतलब उल्टा बना है। तो इसका शीर्ष ऊपर था, अब शीर्ष नीचे, तो इसको हम लोग ए डैश मानते हैं। अब बी को हम लोग क्या मान लेंगे, बी डैश, ठीक है। ये फिगर आप लोग को तैयार हो गया और इसी फिगर से हम लोग सिद्ध करेंगे 1/1 बराबर 1/u प्लस 1/v सिद्ध करना है, ठीक है। अब थोड़ा सा और समझिएगा। P से वस्तु, ये वस्तु रखा हुआ और इसका प्रतिबिंब यहाँ बना है, ये प्रतिबिंब बना है,
ठीक है ना जी, आप लोग दिख रहा होगा। तो ये प्रतिबिंब बना है। तो दर्पण से वस्तु की दूरी को हम लोग यू कहते हैं। तो थोड़ा सा यहाँ पर आप लोगों को लिखते हैं, ठीक है ना। वस्तु की दूरी क्या हो जाएगा, पी से लेके बी तक, जिसको पीबी बोलेंगे। अब वस्तु की दूरी को हम लोग माइनस यू से दिखाते हैं। फिर हम यहाँ पढ़ेंगे प्रतिबिंब की दूरी। प्रतिबिंब कहाँ, यहाँ है, तो ये है प्रतिबिंब, द पी बी डैश, पी बी डैश, और इसको हम लोग बोलते हैं माइनस बी। फिर हम पढ़ेंगे मुख्य फोकस, मुख्य फोकस। तो मुख्य फोकस देखिए ये पी से लेके एफ की दूरी को हम लोग मुख्य फोकस कहते हैं, तो पी एफ। अब पी एफ को हम लोग माइनस एफ बोलेंगे। फिर हम लोग पढ़ेंगे वक्रता केंद्र या मुख्य अक्ष, मुख्य अक्ष। अब देखिए मुख्य अक्ष कहाँ है, तो P से लेके C की जो बीच की दूरी है, इसी को हम लोग बोलते हैं मुख्य अक्ष। अब मुख्य अक्ष को कितने भाग में बांटा है, जैसे देखिए हम आप लोग समझाते हैं। ये आपका P है और ये आपका C है और ये F है। तो हम लोग बताएं कि P से F की दूरी को हम लोग क्या बोलते हैं, आज दोनों बराबर भाग में बांटता है, तो ये भी तुम्हारा क्या हो जाएगा F। तो पूरा अगर PC तुमसे पूछेंगे तो F और F में कितना हो जाएगा 2F। तो PC बराबर हम क्या लिखेंगे 2F। तो इसको हम लिखेंगे PC बराबर माइनस 2F। ठीक है जी, यहाँ समझ में आ गया होगा आप लोग को। अब चलिए हम लोग यहाँ से सिद्ध करेंगे। अब एक चीज और समझिएगा कि हम इसको सबको हम माइनस में दिखाएं। तो माइनस में क्यों दिखाएं, क्योंकि देखिए जो वस्तु और प्रतिबिंब जो है दोनों वस्तु दर्पण की ओर ही बन रहा है। तो दर्पण की ओर जब बनता है तो उसको हम लोग माइनस में लिखते हैं, और दर्पण के पीछे बनता है तो उसको हम लोग प्लस में लिखते हैं। ठीक है, तो चलिए ये अगर हम लोग समझना होगा तो चीज परिपाटी जब पढ़ेंगे तो हम लोग उसमें आपको समझाएंगे। ठीक है, तो अभी यहाँ तक हम लोग जानेंगे। अब देखिए सबसे पहले हमको क्या करना है, दिया है, दिया है। तो दिया हुआ है क्या, तो दिया सबसे पहले अवतल दर्पण। तो लिखेंगे अवतल दर्पण XY है, जिसमें मुख्य अक्ष PC के समानांतर आती प्रकाश की किरणें, प्रकाश की किरणें, प्रकाश की किरणें कौन है, AM। ठीक है, AM जो दर्पण से टकराने के बाद किससे होके गुजर रहा है, दर्पण से टकराया, टकराने के बाद किससे गुजर रहा है, मुख्य फोकस, मुख्य फोकस से होकर गुजरती है। अब ये देखिए इसमें और लिखा है, और हम क्या लिखेंगे कि एक वस्तु वक्रता केंद्र C और अनंत के बीच में रखें, जिसका प्रतिबिंब मुख्य फोकस से और वक्रता केंद्र C के बीच में क्या होगा, हमको बना। ठीक है, तो उतना हम नहीं लिखेंगे, इतना लिख दिए। अब हमको सिद्ध क्या करना है, तो देखिए सिद्ध क्या करना है बाबू, तो सिद्ध करना है कि 1/1 बराबर 1/u प्लस 1/v, 1/1 बराबर 1/u प्लस 1/v। चलिए आगे समझ में आ गया। अब देखिए यहाँ पर कुछ हम रचना करेंगे। रचना क्या करेंगे, तो देखिए m
से लंब डालेंगे किस पे, पीसी पे, ठीक है। और इसका नाम क्या दे देंगे हम लोग, एम। तो हम यहाँ पे बोलेंगे कि एम एन लंब पीसी, है ना, खींचा या डाला, ठीक है। क्या हम किए, एम एन लंब पीसी, एम एन लंब पीसी, ठीक है ना। अब यहां से हम लोग देखिए प्रमाण, यहां से हम लोग चालू करते हैं प्रमाण, ठीक है। अब यहां से हम लोग प्रोसेस चालू करते हैं। तो देखिए सबसे पहले आप देखिएगा कि यहाँ पर आपको 4 फिगर दिख रहा होगा, 4 त्रिभुज। देखिए 1 त्रिभुज, 2 त्रिभुज, 3 त्रिभुज, 4 त्रिभुज, ठीक है। तो हम 2-2 करके लेंगे, कितने बाबू, 2-2 त्रिभुज हम लेंगे, ठीक है। और सम्मुख त्रिभुज लेंगे, जैसे आमने सामने। तो बताइए इसके सामने कौन सा त्रिभुज, ये सा त्रिभुज है, तो ये दोनों को आगे लेंगे हम लोग। तो देखिए ये आपका एक त्रिभुज दिख रहा है, ये ए बी सी, और यहाँ पर ये बना रहा है 90 डिग्री। कितना डिग्री बना रहा है, 90 डिग्री बना रहा है, ठीक है। अब फिर एक त्रिभुज लेंगे हम लोग, ए डैश बी डैश सी, ये त्रिभुज लेंगे, देख लिए 2 त्रिभुज, 1 1 2, और यहाँ पे क्या बना रहा है आपका 90 डिग्री। इसको हम दोनों त्रिभुज को बाहर निकालते हैं, ठीक है। ए बी सी, ए बी सी, और दूसरा का ए डैश बी डैश सी, ठीक है। आइए दोनों कितना डिग्री का बना रहा है जी, 90 डिग्री। तो हम लोग क्या बोले कि एंगल बी और एंगल बी डैश कितना डिग्री का बनाएगा, 90 डिग्री। तो सबसे पहले चलेंगे दोनों त्रिभुज में। पहला त्रिभुज ए बी सी, ए बी सी, और त्रिभुज ए डैश बी डैश सी, ए डैश बी डैश सी। तो ये दोनों त्रिभुज में चले थे, दोनों त्रिभुज में क्या हमको मिल रहा है, तो देखिए मिल रहा है कि एंगल यहाँ से बी और यहाँ से बी डैश, ये दोनों 90 डिग्री हैं। तो एंगल बी और यहाँ से बी डैश कितना डिग्री है ये बाबू, 90 डिग्री। कितना डिग्री है, 90 डिग्री, ठीक है। दूसरा आपको इसमें क्या मिल रहा है कि देखिए ये एंगल सी यहाँ भी और एंगल सी यहाँ, तो ये दोनों एंगल जो है उभयनिष्ठ हो। देखिए ये दोनों कोण जो बन रहा है वो सी पर बन रहा है, इस त्रिभुज के ला और इस त्रिभुज का भी, तो इसको हम लोग बोलते हैं उभयनिष्ठ। एंगल सी बराबर एंगल सी, इसको हम लोग बोलेंगे उभयनिष्ठ। चलिए यहाँ तक हमको 2 कोण बराबर हो गया। तो आप ध्यान सुनिएगा कि जब किसी भी त्रिभुज का 2 कोण अगर बराबर हो जाता है तो तीसरी कोण अपने आप क्या हो जाती है, बराबर हो जाती है। और जब तीनों कोण बराबर हो जाता है तो वो त्रिभुज क्या कहलाता है, समरूप कहलाता है। तो देखिए ये दोनों कोण क्या हो गया, बराबर हो गया, तो तीसरी कोण अपने आप क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो ये त्रिभुज क्या कहलाएगा, समरूप। यहाँ पर लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज ए डैश बी डैश सी। और जब त्रिभुज समरूप होता है तो इसकी भुजाएं जो होती है अनुपातिक हो जाती है। क्या हो जाती है, अनुपातिक, ठीक है ना। देखिए अब ये दोनों त्रिभुज क्या हो गया, समरूप हो गया। और जब ये समरूप हो गया तो ये वाली जो भुजा है इस भुजा का अनुपातिक होगा, मतलब ए बी बटा ए डैश बी डैश बराबर ये वाला जो भुजा होगा इस भुजा का अनुपातिक होगा, मतलब हम लिखेंगे बी सी बटा बी डैश सी, और इसको हम लोग मानेंगे समीकरण फर्स्ट। क्या मानेंगे, समीकरण फर्स्ट मानेंगे। तो यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया होगा, ठीक है। अब चलिए फिर हम आगे चलते हैं। ठीक है, यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया। जिस तरह से देखिए ए बी सी और ए डैश बी डैश हमको यहाँ प्राप्त हो गया समीकरण फर्स्ट। अब उसी तरह से हम ये दोनों त्रिभुज में चलेंगे, जिस तरह से ये दोनों त्रिभुज में चले उस तरह से ये दोनों। तो देखिए ये है आपका त्रिभुज एम एन एफ, तो यहाँ पर कितना डिग्री का बना रहा है, 90 डिग्री का।
और इसमें ए डैश बी डैश एफ जो बना रहा है यहाँ भी कितना डिग्री का बना रहा है, 90 डिग्री का। ठीक है, तो ये दोनों त्रिभुज, तो देखिए दोनों त्रिभुज को हम बाहर निकालते हैं। एम एन एफ और दूसरा त्रिभुज ए डैश बी डैश एफ। ये दोनों त्रिभुज को हम बाहर निकाल दिए हैं और इसी त्रिभुज से चलिए फिर लिखेंगे यहाँ पर पुनः किसमें चलना, त्रिभुज एम एन एफ और त्रिभुज किसमें चलेंगे, ए डैश बी डैश एफ, ए डैश बी डैश एफ। ठीक है, तो जिस तरह से आप बताइए यहाँ भी 90 डिग्री का कोण बना रहा है, इसमें भी 90 डिग्री का कोण बना रहा है, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, एन और एंगल बी डैश बराबर कितना डिग्री, 90 डिग्री। आप फिर देखिए ये वाला एंगल और ये एंगल दोनों बराबर, तो इसको उभयनिष्ठ बोलेंगे, एंगल एफ, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, उभयनिष्ठ। और जब किसी भी त्रिभुज का दो कोण बराबर हो जाती है तो वो तीसरा कोण अपने आप क्या हो जाता है, बराबर हो जाता है, तो वो त्रिभुज क्या कहलाता है, समरूप। तो चलिए ये भी त्रिभुज समरूप हो गया। क्या हो गया, त्रिभुज समरूप हो गया। ठीक है, और जब ये त्रिभुज समरूप हो गया तो भुजाएं क्या होगा बाबू, आनुपातिक। तो ये वाला जो भुजा होगा इस भुजा का अनुपात होगा, मतलब एम एन बटा ए डैश बी डैश, और दूसरा का होगा एन एफ डैश, मतलब एन एफ जो होगा वो किसके होगा, बी डैश एफ का होगा। ठीक है, यहाँ तक आप लोगों को आशा है कि समझ में आया होगा आप लोगों को। ठीक है, अब आगे देखिए क्या करना है। अब मुझे एक और बात बताइए, देखिए ये जो ए बी है, ए बी की जो दूरी है वो एम एन की दूरी के बराबर है, क्योंकि देखिए ये दोनों रेखाएं जो है क्या है, समानांतर है। तो जब दो रेखाएं समानांतर होती है तो कहीं पर भी दोनों के बीच की दूरी क्या होता है, समान होता है। जितना ये दूरी होगा उतना ही यहाँ की दूरी होगा। तो बताइए ए बी जितना है तो यहाँ भी एम एन वही है, तो हम क्या ए बी बराबर एम एन या एम एन बराबर ए बी लिख सकते हैं कि लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो चलिए देखिए लिखेंगे, या देखिए एम एन है तो एम एन की जगह पर हम क्या लिख देंगे, ए बी, अब बटा ए डैश बी डैश बराबर एन एफ अब बी डैश एफ। कैसे हुआ आप यहाँ पर लिखेंगे, ये समीकरण सेकंड हो गया। कैसे हुआ तो लिखेंगे कि एम एन बराबर ए बी। ठीक है, यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब लिखेंगे समीकरण फर्स्ट और सेकंड से, समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकंड से। आपको समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकंड से क्या आपको दिख मिल रहा है कि इसका जो बायां पक्ष है और इसका बायां पक्ष दोनों बराबर है। तो जब बायां पक्ष बराबर है तो दायां पक्ष भी क्या होगा, बराबर होगा। या ये भी कर सकते हैं हम कि इससे इसको हम क्या कर देंगे, काट देंगे। तो यहाँ से बच जाएगा आपका बी सी, यहाँ से बी डैश सी, और यहाँ से बचेगा एन एफ और बी डैश एफ। ये हमको प्राप्त हुआ। ये हम समीकरण मान लेते हैं थर्ड। क्या मान लिए, थर्ड मान लिए। ठीक है, ठीक है, हमको क्या प्राप्त हो गया है, बी सी और बी डैश सी और एन एफ बटा बी डैश एफ। ये समीकरण क्या था, थर्ड था। यही ना है यहाँ पे। ठीक है, चलिए ऊपर ही लिख दिए हैं तो चलो ऊपर ही रहे दो, है ना, लिख दीजिए, ठीक है रहेगा आपका।
बी सी बी डैश सी और एन एफ बी डैश, और इसको हम लोग क्या मान लिया, समीकरण थर्ड मान लिया। अब थोड़ा सा देखिए, ये जो लाइन दिख रहा है आपको, ये जो लंब डाले हैं, तो एन जो है, एन ये पी के काफी नजदीक है, पी के का है, काफी नजदीक है, तो इसको लिखेंगे चूंकि एन पी के काफी नजदीक है, तो जब एन जो है पी के काफी नजदीक है, तो हमको क्या ये लिख सकते हैं, पी एफ बराबर, पी एफ जो होगा तो वो एन एफ के बराबर होगा कि नहीं होगा। देखिए अब हम लोग को लग रहा है कि एन जो है पी के थोड़ा सा दूरी पर है, ठीक है ना, लेकिन वास्तव में है नहीं, ये नजदीक होता है, ठीक है ना। हम लोग को देखने में लग रहा है कि दूरी, लेकिन एन जो होता है पी के काफी नजदीक है, तो जब नजदीक होगा तो हम लोग बोलेंगे कि एफ एन एफ जो होगा वो पी एफ का क्या होगा, बराबर होगा, ठीक है। अब यहाँ पर हम लिखेंगे या करके आपका लिखेंगे समीकरण थर्ड में, समीकरण थर्ड में, ठीक है, एन एफ का मान रखने पर, एन एफ का मान रखने पर, तो देखिए आपका यहाँ पर लिखल है बी सी बटा बी डैश सी बराबर, देखिए एन एफ है, तो एन एफ के जगह पर देखिए, हम एन एफ के जगह पर क्या लिखेंगे, हम लोग पी एफ, क्या लिखेंगे, पी एफ, ठीक है ना। एन एफ के जगह पर हम क्या लिखेंगे, पी एफ, और बटा में क्या हो जाएगा आपका बी डैश एफ। यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। क्या हम किए, ये बी सी बटा बी डैश सी हो गया, ये एन एफ था, एन एफ के जगह पर हम क्या रख दिए, पी एफ, ठीक है, पी एफ रख दिए, और नीचे में हो गया बी डैश एफ हो गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ तक हम लोग को प्राप्त हो गया। अब यही मेरा मेन है, और इसी को हम लोग तोड़ेंगे और हम लोग सिद्ध करेंगे 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v करेंगे, ठीक है। अब देखिए BC, आपको इस फिगर में कहीं पर BC दिख रहा होगा, देखिए यही है आपका यहाँ से यहाँ तक BC, ठीक है। तो ये है बाबू वस्तु है, और ये तो हमें पता है कि दर्पण से वस्तु की दूरी को क्या बोलते हैं, माइनस, मतलब PB। तो देखिए PB दूरी है, ये P और ये क्या हो गया आपका B, लेकिन बीच में एक C भी हम ले लेते हैं क्योंकि हमको BC पूछ रहा है। तो बताइए अगर हम BC बराबर निकालना चाहेंगे तो कुल दूरी में से ये वाला दूरी घट जाएगा, मतलब PB माइनस BC, PB माइनस BC। ये समझ में आया आप लोगों को। BC की दूरी निकालना है तो कुल दूरी, मतलब कुल दूरी में से ये दूरी को क्या कर देंगे, घटा देंगे, तो आपको किसकी दूरी निकल जाएगा, BC। तो क्या हम BC की जगह पर हम ये लिख सकते हैं, तो बिल्कुल लिख सकते हैं, PB माइनस BC और बटा, अब नीचे आइए, अब नीचे में क्या है, B डैश C। तो B डैश C तुमको कहाँ दिख रहा है बाबू, तो देखिए यही है, यहाँ से B डैश C। तो देखिए ये कुल दूरी PC और ये मान लेते हैं B डैश। तो अगर B डैश C की दूरी निकालना चाहेंगे तो कैसे निकलेगा, तो पूरा कुल दूरी PC में से कौन घट जाएगा, B डैश P, B डैश P। तो हम लोग B डैश C के जगह पर क्या लिखेंगे, हम लोग PC माइनस B डैश P, B डैश P, ठीक है। अब आते हैं बराबर के ऊपर, यहाँ लिखा हुआ है PF, तो बाबू PF को तो हम बाद में नहीं करेंगे, PF तो कहीं पे बैठा हुआ है नहीं। अब बोलिए कि n है ना सर, तो n तो P के काफी नजदीक है बाबू, तो हम लोग PF को नहीं, तो PF को हम लोग बोलते हैं, PF को हम लोग PF रहते हैं। अब बटा में B डैश F, तो B डैश F, तो देखो यही ना है प्रतिबिंब, ये प्रतिबिंब है, तो P से प्रतिबिंब की दूरी को हम लोग P डैश B कहते हैं। तो थोड़ा सा इसको हम बाहर निकाल के समझाते हैं आप लोगों को। अब बीच में आपका क्या है, तो F है आपका, बाइसेक्ट किया है,
तो अगर हम बी डैश एफ, देखो बी डैश एफ पूछ रहा है, तो बी डैश एफ बराबर लिखना चाहेंगे हम लोग तो कैसे लिखेंगे, तो पूरा बी डैश पी में से पी एफ घट जाएगा, बी डैश पी में से पी एफ क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे बी डैश पी माइनस पी एफ। ठीक है, ये किसके अनुसार हो रहा है बाप, तो चिन्ह परिपाटी के अनुसार हो रहा है। किसके अनुसार, चिन्ह परिपाटी के अनुसार। अब देखिए यहाँ पीबी, तो देखिए यहाँ पर आपको लिखे हैं पीबी, तो पीबी को हम लोग क्या लिखाएंगे, माइनस यू, तो पीबी के जगह पर लिखेंगे माइनस यू, माइनस, फिर लिखा है पीसी, तो पीसी को क्या बोलते हैं, माइनस 2f, माइनस 2f बटा, फिर नीचे लिखा है पीसी, तो पीसी को क्या लिखते हैं, माइनस 2f माइनस बी डैश पी, बी डैश पी, तो बी डैश पी को हम लोग बोलते हैं माइनस पी बराबर। अब देखिए पी एफ, तो पी एफ को क्या बोलते हैं हम लोग, माइनस बटा बी डैश पी, बी डैश पी, तो बी डैश पी को माइनस पी कहते हैं, माइनस, फिर है पी एफ, तो पी एफ को क्या हम लोग बोलते हैं, माइनस, माइनस। तो यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया, मान हम यहाँ पर पुट कर दिए और यू बी एफ 2f का हम लोग मान पुट करें। अब इसको ब्रैकेट खोलेंगे, देखिए माइनस यू है तो माइनस यू लिखिए, ये माइनस आई माइनस में जो क्या हो जाएगा, प्लस 2f, नीचे है माइनस 2f, ये माइनस माइनस मिलकर क्या हो जाएगा, प्लस भी हो जाएगा, यहाँ आपका माइनस एफ हो गया, और यहाँ माइनस भी, माइनस माइनस मिलकर प्लस। ठीक है, यहाँ तक है, आशा कि आप लोग को समझ में आया होगा। अब देखिए हम लोग क्रॉस मल्टीपल करेंगे, क्रॉस मल्टीपल। ठीक है, तो देखिए माइनस भी प्लस एफ से इसमें करेंगे, तो आगे यू में भी से ये माइनस और ये माइनस तो मिलके क्या हो जाएगा, प्लस, और यू में भी से क्या हो जाएगा, तो यू भी हो जाएगा। ठीक है, फिर हम लोग भी से करेंगे 2f में, तो ये है माइनस में और ये है प्लस में, तो प्लस माइनस माइनस होता है, और 2f में भी से तो वहाँ होगा 2vf। ठीक है, अभी हम भी से दोनों में मल्टीप्लाई किए, अब हम f से करेंगे दोनों में, तो ये प्लस में है और ये माइनस में है, तो प्लस माइनस माइनस होगा, और u में f से तो क्या हो जाएगा, uf, और फिर ये प्लस ए प्लस तो प्लस करेंगे, और 2f में f से तो क्या हो जाएगा आपका 2f²। ठीक है जी, अब देखिए ये इसमें करेंगे, बराबर का साइन देंगे। अब देखिए 2f में f से, तो ये भी माइनस में, ये भी माइनस, तो माइनस और माइनस मिलकर प्लस, और 2f में f से तो क्या हो जाएगा आपका 2f²। अब फिर करेंगे भी से, तो ये है प्लस में और ये है माइनस में, तो प्लस माइनस माइनस, भी में f से तो हो जाएगा आपका vf। ठीक है, तो यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया होगा। अब चलिए क्या करना है, देखिए बराबर में देखिएगा, तो इधर प्लस में 2f², यहाँ भी प्लस में 2, तो ये दोनों क्या हो जाएगा आपका, कट जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ से बचेगा मेरा यू भी माइनस 2vf माइनस uf, अब बराबर यहाँ से माइनस vf। अब क्या करना है हम लोग को है, ठीक है, कि यू भी किधर रह देते हैं, इस सारा को हम उधर भेज देंगे, तो यू भी हम इधर रख लेते हैं और ये सारा को उधर भेज देते हैं, माइनस में तो है ये भी पहले से जी, ये उधर जाएगा बराबर, माइनस में तो क्या हो जाएगा, प्लस में 2vf, ये माइनस उधर जाएगा तो प्लस में uf, तो यू भी बराबर आपको क्या प्राप्त हो गया, तो 2vf में से vf घटेगा तो खाली क्या बच जाएगा, vf, अब प्लस यहाँ से बच जाएगा uf। ठीक है, यहाँ तक आप लोग समझ में आया होगा। चलिए अभी और है, 2 लाइन है तो जगह है नहीं, तो क्या करें, ठीक है, एक बार इसको स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए, फिर हम लोग चलेंगे आगे। ठीक है, चलिए हो गया होगा आप लोगों को। चलिए इधर भी डाल देते हैं, ठीक है ना।
ये इधर रह दीजिए। चलिए यहाँ पर कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हमको क्या मिल गया, यू भी बराबर वी एफ प्लस यू एफ। अब क्या करेंगे, लिखेंगे कि दोनों तरफ यू भी एफ से भाग देने पर, ठीक है ना, भाग देंगे दोनों तरफ, यू भी बटा यू भी एफ बटा यू भी एफ बटा यू भी एफ। देखिए यहाँ कटेगा, यू भी से यू भी कट दी, वी एफ से वी एफ कट गया और यू एफ से यू एफ कट गया। तो यहाँ पर ऊपर कुछ नहीं बचा तो 1 बचा, नीचे में 1 बच गया, यहाँ नीचे में u बचा, ऊपर कुछ नहीं तो 1 बटा u लिखेंगे, ऊपर कुछ नहीं तो 1, नीचे खाली v बच गया। ठीक है, अब हमको यहाँ से देखिए प्राप्त हो गया 1 बटा एक बराबर 1 बटा u प्लस 1 बटा v, हमको प्राप्त हो गया। यहाँ पे लिखें प्रमाणित हुआ। तो देखिए यही था, आप लोगों को सिद्ध करें कि अवतल दर्पण में 1 बटा एक बराबर 1 बटा u प्लस 1 बटा v, तो ये हम लोग को सिद्ध हो गया। और इसी तरह से हम लोग उत्तल दर्पण में भी करने के लिए जानेंगे, तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आए, ठीक है ना, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जानेंगे उत्तल दर्पण में सिद्ध करें कि 1 बटा एक बराबर 1 बटा u प्लस 1 बटा v। तो आप लोगों को वीडियो कैसा लगा, सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करिए। थैंक यू।